बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनीन यूसुफ की होम गर्ल निम्रा अहमद के कलम से चैप्टर 10 बाब दहम रंगरेज। रंग, ये मेरा पसंदीदा मौजू है। मुझे रंग बहुत पसंद है। रंग हमारी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करते हैं। हमारे कपड़ों के रंग, मौसम के रंग, घर की दीवारों के रंग, हर शख्स के अपने भी कुछ रंग होते हैं। कुछ लड़कियां बस गुलाबी रंग की चीज़ें खरीदती हैं, कुछ गोल्ड की तरफ जाती हैं, कुछ को स्याह बहुत पसंद होता है। रंग एक ऐसा मौजू है जिस पे मैं घंटों बोल सकती हूँ, लेकिन आप मुझे घंटों सुन नहीं सकते। आपका अपना नुकसान है इसमें वैसे, इसलिए मैं बोलने की बजाय उन अहम नकात पे बात करूँगी जो किसी भी होम गर्ल को मालूम होने चाहिए। अपने कमरे या घर की लुक बदलने के लिए सबसे बुनियादी शय पेंट का रंग बदलना है। पेंट सारे कमरे को बना या बिगाड़ सकता है। जैसे मेकअप आपको सजाता संवारता है, पेंट आपका मेकअप है और डेकोर आपकी ज्वेलरी है, पर्दे आपका लिबास है। कहा जाता है कि इंसान ने दीवारों पे रंग लगाने का काम कोई 20,000 साल पहले शुरू किया। तारीख कहती है कि खैर, हमें क्या तारीख जो भी कहे, हमें तो अपने कमरे और अपने घर से गर्ज है, और गर्ज भी अपने कमरे और गर्ज से ही होनी चाहिए। आपने अपना घर सजाते हुए कभी नहीं देखना कि अमेरिका वाली खाला की बेटी के रूम का पेंट कैसा है या फला फ्रेंड के ड्राइंग रूम को उसने कैसे सजा रखा है। हर घर का महल वकूफ़, ज़रूरियात और तरीका अलग होता है। आपने किसी को कॉपी नहीं करना, इंस्पायर होना है, आइडियाज़ लेने हैं, लेकिन उनको अपने घर में अपने अंदाज में लागू करना है। अगर आप अच्छा पेंट मुंतखब कर लें तो आपके कमरे के अक्सर अयूब छुप जाएंगे। आप सिर्फ पेंट से अपने छोटे से घर को एक बहुत एलीट लुक दे सकते हैं। कुछ लोग अच्छे घरों की मिसाल बयान करते हुए कहते हैं कि फला का घर ऐसा है जैसे टीवी ड्रामों में होता है। लेकिन अगर आपने पाकिस्तानी टीवी ड्रामे देखे हैं तो उनके बड़े बड़े घरों की सजावट अक्सर इंतहाई मायूस कुन होती है। मुझे उन अमीर लोगों पे रहम भी आता है जो उन घरों के मालिक हैं। उनका डेकोर देख के लगता है कि घर के मालिक के पास जगह तो बहुत थी और पैसा भी बहुत था, लेकिन सेंस नहीं था। इसकी वजह ये होती है कि हम देसी लोग जब नया घर बनाते हैं तो बगैर थीम सोचे उसके लिए ख़रीदारी करते हैं। जो अच्छा लगा उठा लिया, ये नहीं सोचा कि उसको बिलखसूस कहाँ लगाना है। आपको हर रंग का डेकोर नहीं खरीदना। अपने कमरे की थीम के लिहाज से ख़ास रंगों का डेकोर खरीदना है जो फर्नीचर, फर्श और दीवारों से मैच करे। आपका घर यूनिक लगे या ना लगे, वो आप ही का घर लगना चाहिए। मैं जब कोई कमरा नए सिरे से पेंट करके सजाती हूँ तो सैम उसकी तारीफ़ यूँ करता है कि लग ही नहीं रहा हमारा घर है। मगर आपका घर आप ही का लगना चाहिए। आपने उसको यूँ सजाना है कि उसकी हर सजावट आपके काम आए। अगर आपने बेहतरीन पेंट देखना है तो टर्किश ड्रामों में देखें। अगर आपको छोटे घर को सजाने का सेंस चाहिए तो टर्किश ड्रामों के डेकोर देखें, बड़े घरों के भी, छोटे घरों के भी। तुर्क बहुत नफीस और सलीकामंद कौम है। वो एक छोटे से ढाबे को भी इतना अच्छा सजा देती हैं कि इंसान कहता है सादगी में इतना हुस्न हो सकता है क्या। हमारे यहाँ घर अमूमन तुर्कों के घरों से बड़े होते हैं, लेकिन सजाने का सेंस नहीं होता, इसलिए वो इतने प्यारे नहीं लगते। अमरीकी ड्रामों के घर भी अच्छे होते हैं, लेकिन ड्रामे अमूमन सेट में बने होते हैं। लेकिन इंटरनेट पे सबसे अच्छा डेकोर और होम इम्प्रूवमेंट अमरीकी हाउसवाइफ्स सिखाती हैं। अगर आप अमरीकी हाउसवाइफ्स के ब्लॉग्स देखें तो वहाँ आपको बेहतरीन और सादा डेकोर की मिसालें नज़र आएंगी। उन ठंडे मुल्कों का घर को पेंट करने और सजाने का तरीका बहुत खूबसूरत होता है। पाकिस्तान में ठंडे ममालिक से मुख्तलिफ अंदाज में पेंट किया जाता है, लेकिन अगर हम उन ममालिक की तरह रंगो रोगन करना शुरू कर दें तो हमारे छोटे छोटे घर भी आला पाए के होटल्स के कमरों जैसे बन सकते हैं। इसमें किसी भी किस्म के एहसास कमतरी की कोई बात नहीं है। अच्छी चीज़ जहाँ भी देखो उसको सीखो।
मगरबी बिलखसूस अमरीकी औरतों के बारे में मशहूर होता है कि वो घर नहीं बना सकती, लेकिन कभी आप असली अमरीकी बीवियों से मिले, वो हमारी अक्सर औरतों से ज़्यादा सुघड़ और सलीकामंद होती हैं। डरबे जितने घरों को भी ऐसे नफासत से सजाती हैं कि अकल दंग रह जाती है। दूसरा, उन ममालिक के लोगों को रंगों को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने का फ़न भी आता है। सफ़ेद रंग को ही ले लें। हमारे यहाँ चूँकि गर्द ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ सफ़ेद रंग का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ तरीके से किया जाता है। हमारे यहाँ दीवारें सफ़ेद कर दी जाती हैं, जबकि मगरिबी दुनिया वाले सिर्फ छत को सफ़ेद रखते हैं, या दरवाज़ों, खिड़कियों और बाज़ औक़ात फ़र्नीचर को भी। अमूमन फ़र्नीचर को वो मुख्तलिफ़ टोन्स में रखते हैं। हमारे यहाँ सफ़ेद का रिवाज नहीं है कि जल्द मैला हो जाता है। दरवाजे अगर सफ़ेद हों तो उनको साफ़ रखना एक प्रोजेक्ट है। हमारे यहाँ दरवाज़ों को रंगदार और दीवारों और छत को सफ़ेद रखा जाता है। अक्सर फ़र्श भी सफ़ेद मार्बल के होते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे सफ़ेद फ़र्श पसंद नहीं है। मुझे गहरा तरीन फ़र्श पसंद है। नीचे सबसे गहरे रंग होने चाहिए, अल्लाह की ज़मीन की तरह। अगर आपका फ़र्श पहले ही हल्के रंग का है तो उस पर एक छोटा सा डार्क रंग का रग ज़रूर डालें। कालीन नहीं, सिर्फ रग, क्योंकि कालीन तो बीमारियों का मस्कन होता है। दरवाज़ों को अगर आप सफ़ेद पेंट कर दें तो ये एक तरह का रिस्क होता है। उनको साफ़ रखना मुश्किल होता है, इसलिए वो पेंट इस्तेमाल करें जो स्पॉट फ्री होता है और उस पर लगे दाग साफ़ हो सकते हैं। हमारे यहाँ सफ़ेद लकड़ी का पेंट एक अजीब सी निलाहट लिए आता होता है। कुछ ब्रांड्स के ब्रिलियंट वाइट अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन सबके नहीं मिलते। आपने लकड़ी पे पेंट करना ही है तो ब्रिलियंट वाइट करना है। ये वाइट का सबसे रोशन शेड है। और याद रखें, दरवाज़ों और लकड़ी का पेंट मेट फिनिश में होना चाहिए। एक होती ग्लॉस फिनिश। हमारे यहाँ लोग चमकदार पेंट को पसंद करते हैं। उनका ख्याल होता है कि ये तेल वाला पेंट है, उसको बाद में साफ़ भी कर सकेंगे अगर दरवाज़ा मैला हो गया तो। हालांकि मैट फिनिश वाले पेंट भी साफ़ किए जा सकते हैं। इसलिए प्लीज़ दरवाजे, खिड़कियों और फर्नीचर की फिनिश मैट रखा करें। मैट में शाइन नहीं होती और ग्लॉस काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है। अगर आपने रंगों से खेलना है तो आप दरवाज़ों को या तो बिल्कुल सफ़ेद रखें या बिल्कुल एक्सप्रेसिव। ये हमारे घरों के लिए बेहतरीन रंग है। एक्सप्रेसिव ब्राउन का सबसे डार्क शेड है जो स्याह के करीब होता है, लेकिन स्याह नहीं होता। एक्सप्रेसिव या सफ़ेद दरवाज़ों के साथ आप दीवारों का पेंट किसी भी रंग का रख सकती हैं, लेकिन सुनहरी या दरमियाने भूरे रंग के दरवाजे सख्त अजाब होते हैं। मुझे ये रंग दरवाज़ों के लिए बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके साथ हर तरह का पेंट नहीं किया जा सकता। दीवारों को रंग करने के ऑप्शन महदूद हो जाते हैं। यूँ उनमें कभी भी गूगल वाले घरों की लुक नहीं आएगी। मुझे सफ़ेद दीवारें भी नापसंद हैं। सफ़ेद दीवारों को सजाना बहुत बोरिंग काम है। जैसे ही दीवार किसी रंग का लिबास ओढ़ती है, उस पर एक साथ 3 पेंटिंग्स भी लगा दो तो वो सज जाती है। लेकिन सफ़ेद चिट्टी दीवार को आप जितना खिला दें वो वैसे ही बोरिंग रहती है। इसलिए अगर घर छोटा है तो भी दीवारों पे कोई टिंटेड पेंट इस्तेमाल करें। दीवारों को हमेशा टिंटेड होना चाहिए। अलबत्ता छत को सफ़ेद छोड़ दें, छत सफ़ेद ही अच्छी लगती है। पेंट में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लिया करें ताकि हर साल पेंट ना करना पड़े, और अच्छी कंपनी का पेंट लिया करें। पेंट में स्पॉट फ्री मुंतखब करें, इस पे पानी का कतरा भी नहीं ठहरता। लेकिन मैट फिनिश के साथ ये ग्लॉस फिनिश वाली चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती असल ज़िंदगी में। सो पेंट ऐसा लें जो बाद में किसी दाग धब्बे से आराम से गीले कपड़े से रगड़ने पे साफ़ हो जाए और उसमें चमक ना हो। अगर आपको अपने घर की लुक एलिगेंट चाहिए तो आपने ग्लॉस फिनिश वाले पेंट कहीं इस्तेमाल नहीं करने, ना दीवारों में ना दरवाज़ों पे। अब मैं आपको अपने रंगों के इंतखाबात के बारे में बताती हूँ। मैंने जब भी कोई कमरा नए सिरे से सजाना शुरू किया, माशाल्लाह से पेंट मैंने पहली दफ़ा हमेशा गलत चुना। ये मेरा रिकॉर्ड है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब मैंने पेंट करना शुरू किया तो किचन की लकड़ी की खिड़की से आगाज़ किया। वो ऑफ वाइट थी। मैं उसके लिए टिंट वाला पेंट ले आई। मुझे डार्क कलर करना था और वो पेंट था रस्ट कलर का। जी, मैंने अपने होश आवाज़ में उस खिड़की पे रस्ट कलर का पेंट कर दिया।
जब पेंट हो गया तो मैंने खुद को बहुत तसल्ली दी कि अच्छा हो गया हनीन, अच्छा लग रहा है, यूं और यूं किचन सजाओगी तो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन 24 घंटे बाद मुझे एहसास हो गया कि ये एक भयानक गलती थी। उस गलती से मैंने ये सीखा कि पेंट का रंग अगर गलत हो जाए तो खुद को तसल्लियाँ नहीं देनी कि खैर है, ये वो नहीं। उसी वक्त रंग तब्दील करें। कुछ पैसे ज़ाया होंगे लेकिन आपका घर बच जाएगा। मैं फ़ौरन बाज़ार गई और एक ब्रिलियंट वाइट का डब्बा लेकर आई और खिड़की को ब्रिलियंट वाइट किया। फिर चैन आया। जो चीज़ पहली नज़र में अच्छी नहीं लगी वो अच्छी थी ही नहीं। जो पहली नज़र में अच्छी लगे बस वही अच्छी है। आप अपने घर को क्यों सजा रही हैं? ताकि आपकी आंखों और दिल को राहत पहुँचे। इसलिए अगर पेंट कहीं गलत हो जाए तो उसे फ़ौरन दुरुस्त करवाएं। हमें अपनी गलतियों पे इसरार नहीं करना चाहिए। अगर घर में सब कह रहे हैं कि ये पेंट अच्छा नहीं लग रहा तो उसको बेहतर बनाएं या बदल दें। जैसे कुछ अरसे पहले मैंने एक कमरे की एक दीवार को डार्क ग्रे किया और एक को लाइट ग्रे करवाया। जब पेंट हुआ तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। डार्क ग्रे तो आला लग रहा था मगर लाइट ग्रे इतना लाइट नहीं था जितना सैंपल कार्ड पे लगा था। वो अजीब भयानक सा लग रहा था। मैं उस रंग से इतनी खौफजदा हुई कि फ़ौरन से उसको ऐश वाइट पेंट करवा दिया। उसके बाद भी मुझे सुकून ना मिला क्योंकि डार्क ग्रे के साथ ऐश वाइट या बिल्कुल सफ़ेद लग रहा था। लगता ही नहीं था कि इसमें हल्का सा भी सुरमईपन है। अब मैं तीसरी दफ़ा उस रंग को बदल नहीं सकती थी वरना अम्मी की जायदाद से आग होने का खतरा था। मगर वो सफ़ेद दीवार देख देख के मेरा दिल हौलता था। मुझे सफ़ेद दीवारें नहीं पसंद, बताया था ना। उस दीवार में अलमारियां, दरवाजे भी सफ़ेद थे और पेंट भी सफ़ेद। एक बिल्कुल सफ़ेद दीवार मेरा मुंह चिढ़ा रही थी। उसको डेकोरेट करना बहुत मुश्किल था लेकिन मैंने कर लिया। मैंने उस दीवार पे स्याह फ्रेम वाली सफ़ेद और सब्ज़ पेंटिंग्स लगाई और स्याह शेल्फ लगा के उसमें सब्ज़ पैटर्न वाले प्यारे से बॉक्सेस रखे। यूँ सब्ज़ और स्याह के छिड़काव ने उस दीवार को उठा दिया। उसके बाद साबित हुआ कि सफ़ेद दीवारों को सजाना इतना भी मुश्किल नहीं है और मेरी सफ़ेद दीवारों से कोफ्त कुछ कम भी हो गई। इसलिए दीवार का रंग आपकी अपनी चॉइस है। जो अच्छा लगता है कर लें लेकिन उसको कमरे के हिसाब से बैलेंस करना ज़रूरी है। एक्सेंट वॉल बहुत अच्छी लगती हैं अगर उसका रंग मुनासिब हो, बहुत शौक ना हो। एक्सेंट वॉल उस एक दीवार को कहते हैं जिसका रंग बाकी दीवारों से गहरा होता है। ये वो दीवार होगी जो कमरे में दाखिल होते ही सबसे पहले नज़र आए। अगर ये खाली है यानी उसमें अलमारियाँ, दरवाजे या शेल्फ नहीं बने हुए तो और भी अच्छा है। यूँ सजावट आसान हो जाती है। अगर कमरे में दाखिल होते हुए दिखाई देने वाली दीवार पे अलमारियों और दरवाज़ों की भरमार है तो आप उसको बेशक एक्सेंट वॉल ना बनाएं बल्कि जिस दीवार को बनाएं उसकी तरफ बाकी फर्नीचर का मुंह मोड़ दें ताकि जब आप कमरे में बैठें तो वो दीवार नज़र आती रहे। बाज़ लोग तो मुखालिफ दीवारों को भी एक्सेंट करवाते हैं, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन आप दो मुत्सिल दीवारों को गहरे रंग में और बाकी दो मुत्सिल दीवारों को हल्के रंग में भी पेंट कर सकते हैं। मैंने एक कमरे में ऐसा ही किया। मेरा पेंटर इस बात पे बहुत हैरान हुआ कि लोग तो आमने सामने की दीवारों का रंग डार्क रखवाते हैं, वो साथ साथ जुड़ी दीवारों का नहीं। इसलिए पेंटर ने मुझे कहा कि बाजी ऐसा ना करवाएं क्योंकि लोग ऐसे नहीं करवाते। मैंने उसे बहुत प्यार से कहा कि भाई पेंट करो, फ़लसफ़ा ना झाड़ो, और मेरा ये तजर्बा कामयाब रहा। सो आप कोई सी 2 या 1 दीवार एक्सेंट कर लें, मगर एक्सेंट में ख्याल ये रखना है कि जो कलर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका आपस में कोई ताल्लुक़ होना चाहिए, या मोहब्बत का या नफ़रत का, लेकिन दोनों की ज़ात पात अलग नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत का ताल्लुक़ उन रंगों के दरमियान होता है जो एक ही रंग के हल्के और गहरे शेड्स होते हैं, जैसे लाइट ग्रे और डार्क ग्रे, डार्क ग्रीन और पैरेट ग्रीन। नफ़रत का ताल्लुक़ उन रंगों के दरमियान होता है जो कलर व्हील पर एक दूसरे के मुखालिफ आते हैं, जैसे पीला और जामनी। उनका कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने कभी कलर व्हील नहीं देखा तो गूगल पे से ढूंढें और उसमें रंगों की तरतीब देखें। पीला और जामनी आमने सामने हैं, ग्रीन और पिंक।
रेड और ग्रीन जो रंग आमने सामने हैं उनके कंट्रास्ट आपने बनाने हैं। यहाँ तक समझ आ गया? आपने या तो एक ही रंग के हल्के शेड में 3 दीवारें करके उसी के गहरे शेड में एक दीवार रंग करनी है, या आपने कलर व्हील से मुखालिफ रंग उठाने हैं। लेकिन रंगों की ज़ात पात एक होनी चाहिए। वार्म के साथ वार्म और कूल के साथ कूल। नीले के साथ आपने पीले का कंट्रास्ट नहीं बनाना, ग्रे के साथ ऑरेंज नहीं करना दीवार पे। ग्रे ठंडा रंग है, ऑरेंज गर्म रंग। आपने अपने कमरे को बैलेंस रखना है और एक दीवार ब्राउन करें तो बाकी तीनों पीच या सैंड का कोई शेड करें। ब्राउन, पीच ये सब वार्म कलर्स हैं। पेंट कलर मुंतखब करते वक्त मेरी तरह जज्बात की बजाय अकल और सब्र से काम लें। आपने जो रंग करना है पहले उसका सबसे छोटा डब्बा खरीदें। उसे एक कोट कहते हैं, 300-400 रुपये का आ जाता है। उसको खोलें और 1 फुट जितना पेंट उस दीवार पे कर दें जिसको पेंट करना है। फिर 2-3 दिन ठहर जाएं। दिन रात उसको देखें, हर रोशनी में उसको परखें। दिन की रोशनी में कैसा लगता है, रात को लैंप्स की रोशनी में कैसा लगेगा। पेंट के रंग के साथ आपने अगले कई साल गुजारने हैं। यही आपको हर रोज़ खामोशी से अपने काम करते देखेगा, यही आपके साथ रहेगा। उसको आपने इतनी जल्दी नहीं मुंतखब कर लेना। फिर जो अच्छा लगे वही सारी दीवार पे करवाएं, और अगर अच्छा ना लगे तो ये 300 रुपये का डब्बा ज़ाया नहीं हुआ। बेफिक्र रहें, कम से कम आप 3000 का पेंट खरीद के करवा लेने के नुकसान से तो बच गई ना। अच्छा, आप कैसे फैसला करेंगी पेंट का रंग कूल रखना है या वार्म? उसका तरीका है वापस अपने खमीर की तरफ जाना, यानी अपनी मिट्टी की तरफ, अपनी जड़ों की तरफ। ओहो, समझा करो ना, यानी फर्श के रंग को देखना है। अगर वो ग्रे मार्बल है या स्याह मार्बल है तो कूल रंग अच्छा लगेगा। अगर गहरी लकड़ी या खाकी मार्बल है तो वार्म रंग। अगर सफ़ेद है तो मैदान खुला है। बहुत गहरा लकड़ी का फ्लोर भी मैदान खोल देता है। कुछ भी इस्तेमाल करो, अच्छा ही लगेगा। दूसरी चीज़ फर्नीचर को देखना है और पर्दों को। अगर पर्दे नए बनवाने हैं तो फिर उनके खैर है, लेकिन पेंट का रंग फर्नीचर से मैच होना चाहिए, या फर्नीचर पे बाद में रोगन पॉलिश करवा के उसको कमरे की थीम के ताबा कर देना चाहिए। बस आपने थीम से नहीं हटना। वार्म या कूल थीम, उसका तयन आपने खुद करना है। उसके तयन का एक और तरीका कमरे का इस्तेमाल है। डाइनिंग रूम कूल होता है, बाथरूम कूल होता है, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम और किचन अमूमन वार्म होते हैं। बेडरूम अमूमन कूल और वार्म दोनों बनाए जाते हैं। खैर, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो देखने में अच्छा लग रहा है वो ही करें। अब आपने पेंट करने का इरादा कर ही लिया है तो सबसे पहले पेंट खरीदने जाएं। वैसे हम में से अक्सर लोगों ने पेंट किसी ना किसी उम्र में किया होता है। कभी अम्मी ने हमसे दरवाजे पेंट करवाए तो कभी हमारे हाथ में ब्रश देके गमलों पे हाथ साफ करने को कहा। लेकिन पेंट करना एक फ़न है, एक आर्ट है, और उसको सीखने के लिए सबसे बड़ा टीचर गूगल है। आप ऑनलाइन कुछ और सीखें या नहीं सीखें, लेकिन होम डेकोर और पेंट आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। मैं अमूमन खुद पेंट करती हूँ, लेकिन हमारे ड्राइंग रूम की छत बहुत ऊंची थी, इतनी ऊंची कि कैसे बताऊँ। यूँ तसव्वुर करें कि 4 हनीन एक दूसरे के कंधों पे खड़ी हों तो सबसे ऊपर वाली हनीन का सर छत से टकराए, इतनी ऊंची। अच्छा, अब तसव्वुर मत करने लग जाना, मिसाल दी थी बस। तो मैं उसे खुद पेंट नहीं कर सकी और पेंटर्स को बुलवाया। अगर दीवारें ऊंची हैं तो खुद हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। आप बेशक अपनी हीरो खुद हैं, लेकिन ऊंची दीवारों को पेंट करते वक्त नहीं। आपने सिर्फ दीवार को तब पेंट करना है जब वो इतनी हो कि आप एक दरमियाने साइज़ की सीढ़ी रख के उस पर चढ़ें तो आपका हाथ छत तक जाए। अगर ना भी जाए और सारी दीवारों को एक ही रंग में पेंट करना है तो आप ब्रश या रोलर के साथ एक डंडा लगा के ऊपर तक पेंट कर सकती हैं। लेकिन एक्सेंट वॉल की सूरत में ऐसा ना करें, क्योंकि दीवार की क्रीज बनानी होती है जो आपसे नहीं बनेगी। मैंने खैर बनाई हुई है,
अगर कोई दस्तयाब ना हो तो आप खुद भी बना सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सीढ़ियों पे ऊंचे चढ़ने वाले काम मैं नहीं करती, क्योंकि सेहत सबसे कीमती चीज़ है। जब मैं पहली दफ़ा पेंट खरीदने गई तो उससे पहले गूगल भाई ने मुझे पेंटिंग के बारे में इतना समझा बुझा दिया था कि ठहरें मैं पहले हंस लूँ, क्योंकि मुझे उस दुकानदार के तासुरात आज भी याद हैं। पेशावर मोड़ की पेंट मार्केट इस्लामाबाद में काफ़ी मौत पर पेंट मार्केट तस्वर की जाती है। मैं उसकी एक शॉप में चली आई। गर्मियों की दोपहर थी और मैं एकेडमी से वक्त निकाल के उधर आई थी। इतनी दोपहर में एक लड़की को अंदर आते देख के सेल्समैन ताज्जुब से खड़ा हो गया। उसने सोचा होगा कि होगी कोई बेचारी, रास्ता पूछती होगी, लेकिन बेचारी जब उसके सामने स्टूल पे आके बैठी और तायराना नज़रें उधर उधर घुमाई और फिर ठहरे हुए अंदाज में बोली कि मुझे पेंट चाहिए, तो सेल्समैन तजुर्बे का शिकार हो गया। फिर उसने सादगी से बताया कि यहाँ दीवारों वाला पेंट मिलता है, वाटर कलर जो कलरिंग बॉक्स में होता है वो यहाँ नहीं मिलता। दिल तो किया अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पे एक निशान बना दो, लेकिन खैर। जी, मुझे इंटीरियर वॉल पेंट ही चाहिए, लेटेस्ट बेस्ड होना चाहिए, मैट फिनिश के साथ हो, स्पॉट फ्री हो, ग्लॉस फिनिश में बिल्कुल ना हो, उस कंपनी का दें जिसका पेंट ऑर्डरलेस होता है, उसकी स्मेल नहीं होती, कार्ड सैंपल दिखा दें ताकि मैं पेंट मुंतखब कर लूँ। उसके तासुरात देख के मैंने मज़ीद संजीदगी से कहा, उसके अलावा मुझे 120 ग्रेड का सैंड पेपर चाहिए, रोलर बकेट और फोम रोलर भी चाहिए। उसने 2-3 दफ़ा पलकें झपकाईं, फिर बोला, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी चाहिए। मैं प्लास्टर इस्तेमाल नहीं करती, मुझे अच्छी क्वालिटी की वॉल पट्टी दें, 1 क्वार्ट काफ़ी होगा। उस बंदे के चेहरे के तासुरात याद करके आज भी हंसी आ जाती है। उसने सर हिला दिया, फिर बारी बारी मुझे चीज़ें दिखाने लगा। आखिर में पूछा, अब कहाँ से आई हैं? वो अपनी हैरत छुपा नहीं पा रहा था। मैं हल्का सा मुस्कुराई और बोली, यहीं साथ से। बेचारा बहुत इम्प्रेस हुआ था। अब उसको ये तो बता नहीं सकती थी कि चिड़ियाघर से आई हूँ, और 2 दिन पहले मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि लेटेक्स बेस पेंट पानी में घुलने वाले पेंट को कहते हैं, मगर गूगल भाई जिंदाबाद। पेंट करने का तरीका सीखने के लिए मैंने गूगल करके जो भी ट्यूटर रील पढ़े, उनसे मुझे थोड़ी बहुत कोफ्त ज़रूर हुई थी। अमूमन ये ट्यूटर रील गोरों के लिखे होते हैं, और जैसे जैसे मैंने उनको पढ़ा मुझे एक चीज़ से बहुत चिढ़ हुई कि भाई गोरा हर चीज़ को पेचीदा बना देता है। यानी कि दीवार पे पेंट करना किसे नहीं आता, ब्रश बाल्टी में डिपो के ऊपर नीचे स्ट्रोक लगाने हैं बस। गोरों के ब्लॉग्स बहुत ही पेचीदगियों से भरे थे। पहले ऐसा लिबास पहनो, फिर दीवार में मौजूद हर वो चीज़ जिसे पेंट नहीं करना, जैसे दरवाजे वगैरह, उनको चारों तरफ से टेप से कवर करो। इतना वक्त किसके पास है? फर्श पे प्लास्टिक चीज़ बिछाओ और उसके कोने चारों तरफ से टेप करो। आँखों पे शफाफ शीशे चढ़ाओ, इतने नाजुक थोड़ी हैं हम। बालों को पूरा कवर करो, फर्नीचर को या निकाल दो या पूरा प्लास्टिक से ढक दो। तौबा, पेंट ना हो गया, नासा का खुलाई तजर्बा हो गया। इतने जोखम कौन करे? सीधा पेंट पतला करो पानी से और शुरू हो जाओ। मैंने तहैया कर लिया कि मैंने अपने पेंट के अमल को पेचीदा नहीं बनाना, बल्कि सादा तरीके से पेंट करना है। दरवाज़ों के अतराफ को टेप से कवर करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि भाई मैं बच्ची थोड़ी हूँ, क्यों पेंट गिराऊंगी, एहतियात से करूँगी ना। जब पहली दफ़ा मैंने उस खिड़की से पेंट शुरू किया, वो जिसको मैंने रस्ट कलर में पेंट कर दिया था, याद है ना? मैंने लॉन का कुर्ता पहन रखा था, मैंने दस्ताने भी नहीं पहने थे, और वो ऑयल बेस्ड पेंट था। उस दिन के इख्तिताम तक मुझे ये समझ आ गई थी कि गोरा बिल्कुल ठीक कहता है, क्योंकि पेंट गिरता है और हर जगह गिरता है। दीवारों को सैंड करने से बालों में धूल पहुंचती है, आँखों में कुछ जा सकता है। किचन की खिड़की पे पेंट किया तो नीचे शेल्फ वगैरह और फर्श पे हर जगह कतरे गिरने लगे। एक चीज़ को खूबसूरत बनाते बनाते पूरा कमरा दाग दाग कर दिया मैंने, और ऊपर से वो दाग उतरते ही नहीं थे।
ऑयल बेस्ड पेंट मैंने मिट्टी के तेल से रगड़ रगड़ के फर्श से उतार तो लिया, लेकिन मेरा लॉन का कुर्ता तबाह हो गया। पेंट का दाग जितने टोटके कर लो नहीं जाता, इसलिए दोबारा पेंट करने से कबल मैंने इंसानों की तरह सारे ब्लॉक्स दोबारा खोले और गोरों की सारी नसीहतों पे वैसे ही अमल किया जैसे उन्होंने कहा था। वो नसीहतें मैं आपको भी किए देती हूँ। पेंट वो चीज़ है जिसको करने से पहले किए जाने वाली तैयारी में अगर थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो उसका असर ता क़यामत नज़र आता है। आपने उसी पेंट हुई दीवार के साथ अगले कई बरस रहना है, इसलिए सुस्ती छोड़ के आपने बहुत सी एहतियात से एक एक स्टेप को पूरा करना है। मेरे जैसे लोगों का दिल चाहता है कि बस जल्दी जल्दी सब अच्छा हो जाए, एक ही दिन में सब पेंट हो जाए, लेकिन पेंट और डेकोर वक्त लेता है। ये एक दिन या एक हफ्ते में मुकम्मल नहीं होता। आपका उससे दिल ही नहीं भरता, जितना कर लो उस कुएं का मुंह खुला ही रहता है। कोई ना कोई कमी रह ही जाती है एंड इट्स ओके। आपने एक हफ्ते की बजाय 2 हफ्ते लगाने हैं पेंट पे। बेशक एक दिन की जगह 2 दिन लग जाएं, लेकिन काम खूबसूरत होना चाहिए। आप अपने ज़ौक़ की तस्कीन के लिए कमरा सजा रहे हैं, इस काम को ऊपर ऊपर से नहीं करना, वरना पेंटर्स को बुलवा लें। अगर खुद करना है तो प्रोफेशनल के लेवल पे जाके करना है। सबसे पहले जिस दीवार को आपने रंग करना है उसको साफ़ करें। बहुत सी लड़कियां इस बात से वाकिफ़ नहीं होती कि दीवारों पे भी झाड़ू मारे जाते हैं। जी बिल्कुल मारे जाते हैं। फूल झाड़ू लेके किसी ऊंची चीज़ पे खड़े होके पूरी दीवार पे झाड़ू फेरें, आपको गिर्द नीचे गिरती महसूस होगी। कमरे का फर्नीचर अगर निकाल सकती हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो उसको सर से पैर तक प्लास्टिक शीट या मोटे कपड़ों में लपेट दें। उसको दीवारों से परे खिसका के कमरे के दरमियान तक ले आएं। फिर फर्श पे एक प्लास्टिक शीट बिछाएं और उसको चारों कोनों से टाइलों की आखिरी पट्टी तक टेप से लगा दें। टाइल की आखिरी पट्टी अमूमन दीवार की बुनियाद पे लगी होती है। उस पट्टी को आपने पेंट करते वक्त हमेशा कवर करना है और पेंट करने के फ़ौरन बाद कवर उतार के उसे साफ़ करना है, क्योंकि पेंट सेप करके नीचे जा सकता है। अगर आपके पास बड़ी सी प्लास्टिक शीट नहीं है तो बहुत से अखबारों को टेप से जोड़ के एक लंबी शीट बना लें और जहां पेंट करें उसको खिसका के वहां ले जाएं। उससे बहुत सारे मेस से आप बच जाएंगी। अपने बालों को आपने कवर रखना है, 1 इंच बाल भी नज़र नहीं आने चाहिए। बाल उस काम में बहुत ख़राब होते हैं। दस्ताने पहने, आँखों पे हिफाजती ऐनक चढ़ाएं और एक मास्क ज़रूर साथ रखें। पेंट के फ्यूम जो निकलते हैं वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। पेंट करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि ब्रश पे बहुत ज़्यादा पेंट ना लगाया जाए और हर दफ़ा ब्रश को पेंट की बाल्टी से निकाल के उसी के साइड पे पहले टेप किया जाए ताकि ज़ायद पेंट बह जाए और फिर उसे दीवार पे लगाएं। पेंट करना बहुत मज़ेदार और तस्कीन आमेज़ काम है। एक गंदी मैली दीवार पे आहिस्ता आहिस्ता रंग भरते जाओ, वो साफ़ सुथरी और खूबसूरत हो जाएगी। उफ़, मुझे पेंट करने में बहुत मज़ा आता है और मेरे घर वालों को मेरे पेंटिंग के हुलिये का मजाक उड़ाने में मज़ा आता है। पेंट करते वक्त कमरे में रोशनी के तमाम मनबा भी चेक करने चाहिए। रोशनी कहाँ से पड़ती है और जो रंग हम कर रहे हैं वो उसको उठाएगी या मज़ीद मध्यम कर देगी। और अगर रोशनी रंग के मुताबिक ना हो तो आपने रंग नहीं बदलना, आपने रोशनी को फिक्स करना है, उसकी जगह बदलनी है या मुख्तलिफ तरीक़ों का बल्ब इस्तेमाल करना है। पेंट के बाद बारी आती है सजावट की। सजावट के चंद कुलिये हैं। आपने कमरे में परसेंटेज के लिहाज से रंग बिखेरने हैं। कमरे को 3 कलर थीम में डेकोरेट करें तो ठीक रहता है। एक रंग 70% तक हो जैसे दीवारों और फर्श का रंग, दूसरा रंग 25% हो जैसे पर्दों और सोफ़े का रंग, और तीसरा रंग जो कोई कंट्रास्टिंग रंग हो उसको सिर्फ 5% करना है, जैसे ग्रे और वाइट कमरे में गहरे सब्ज़ का छिड़काव करते हैं। उस तीसरे रंग को एक्सेंट कलर कहा जाता है। ये पूरे कमरे में 3 बड़ी और 3 छोटी चीज़ों से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए।
शेल्फ सजाते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि मुख्तलिफ तरह के आइटम एक साथ रखने हैं। उनका कद बराबर नहीं होना चाहिए। आतिशदान के शेल्फ्स या बुक शेल्फ आपको फ्रेम, किताबों, कैंडल्स या डेकोर आइटम से सजाने हैं। उनके कद बराबर बिल्कुल नहीं होने चाहिए, कोई छोटा कोई बड़ा हो। अगर बराबर रखना है तो सब बराबर हो, अगर नहीं तो सबका कद मुख्तलिफ हो। अगर सिर्फ दो चीज़ें जैसे दो गुलदान बराबर हैं तो एक को वैसे ही रख दें और दूसरे को रखने से पहले उसके नीचे दो प्यारी सी किताबें रख दें। यूँ उसका कद ऊंचा हो जाएगा। इसी तरह आप छोटी चीज़ों को हाइट दे सकते हैं। मेरी किताब डेकोर की किताब नहीं है, इसलिए मैं इस बाब में इससे ज़्यादा डेकोर की बात नहीं करूँगी। डेकोर की सेंस पैदा करने के लिए बहुत से ब्लॉग्स और वीडियोस देखना ज़रूरी हैं। ये किताबों से नहीं समझा जा सकता, लेकिन मैं आपको वो बात बताऊंगी जो डेकोर कर लेने के बाद आपको लाजमी करनी होगी। वो है समझौता। अपने कमरे को रीमॉडल करने के बाद आपकी दीवारों में बहुत सी कमी कोताहियाँ रह जाएंगी। ये किसी दूसरे को नज़र नहीं आएंगी, सिर्फ आपको नज़र आएंगी। आपने जो खाका जहन में सोच रखा था, पेंट और डेकोर के बाद कमरा ऐसा नहीं लगेगा। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होगी, आपकी लुक मुकम्मल नहीं होगी और ये मरहला बहुत फ्रस्ट्रेशन भरा होता है। आप घंटों उस दीवार के सामने बैठ के सोचेंगी कि उसमें कमी है, ये रंग बिल्कुल सफ़ेद नहीं है, उसमें नीलाहट है, फलां चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, कोने से ब्रश स्ट्रोक का निशान नज़र आ रहा है, उस कोने से हैंडल पे पेंट लग गया है। जब इंसान डेकोरेशन को सर पे किसी जुनून की तरह सवार कर ले तो उसे किसी पल चैन नहीं आता। ये एक ऐसे कुएं की तरह बन जाती है जिसका पेट नहीं भरता। आप सारे ज़माने के डेकोर पीसेस उठा के भी इसमें ला के सजा दें, तब भी आपकी तशफ़ी नहीं होगी। एक दफ़ा ऐसा मौका इस सफ़र में ज़रूर आएगा। आपका दिमाग एक के बाद एक नए आइडियाज़ सोचेगा कि किसी तरह इस कमरे को मज़ीद बेहतर बनाऊं। ऐसे मौके पे आपने एक काम करना है, रिलैक्स, स्टॉप एंड रिलैक्स। क्योंकि हर चीज़ की एक हद होती है। जब कमरे की एक अच्छी लुक आ जाए और लोग तारीफ़ कर रहे हों तो बस कर दें, मज़ीद चीज़ें लादने की ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन हुस्न सादगी में होता है। सादगी से कमरा सजाएं, कमरा बहुत खूबसूरत लगेगा। ओवर भरे हुए कमरे तबीयतें वैसे भी गुरा गुजरते हैं और इस चीज़ को सर पे जुनून की तरह सवार ना करें, उसको रिलैक्स होकर डील करें। एक हद के बाद उसको छोड़ दें। कोई भी चीज़ कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। ये सोचें कि इस घर को किस हालत में सजाना संवारना शुरू किया था और अब किस हालत तक ले आई हूँ, फिर बस कर दें और जो है उसको मेंटेन करें, उसकी सफाई और उसको उसी हालत में रखने पर फोकस करें और बस। कनात इंसान को गनी करती है। गंदे मैले घर पे कनात नहीं करनी, उसे सजाना संवारना है और फिर एक अच्छी शक्ल देने के बाद कनात कर लेनी है, बस। इसी के साथ चैप्टर 10 यहाँ ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।